सो एक ओंकार दी कथा चल रही है साथ संगत जी। और आपने पहले सुना है कि कितनी खूबसूरती से गुरु नानक देव जी महाराज कितने प्यार से, कितने सत्कार से सिद्ध पुरुषों को ये समझाना चाह रहे हैं कि गुरु नानक देव जी ने एक ओंकार की शुरुआत क्यों की, एक ओंकार का मतलब क्या है और क्यों एक बहुत बड़ा मंत्र होने के बावजूद भी ओम ओम जो पहले से मौजूद था, ये मंत्र मौजूद होने के बाद भी गुरु नानक देव जी ने एक ओंकार क्यों दिया, क्यों लेके आए, ये गुरु महाराज समझा रहे हैं। सिद्ध पुरुष जो उस समय के बहुत पढ़े लिखे, ज्ञानवान, भक्ति वाले लोग हुआ करते थे, आज भी हैं, उनके साथ गुरु नानक देव जी महाराज की वार्तालाप चल रही है। तो महाराज सिद्ध पुरुषों को पूछते हैं कि आप ये कहते हो कि परमेश्वर एक शक्ति है जो कि किसी के कंट्रोल में है, या कैसे है, या दिखती है या नहीं दिखती है। अब क्या हो रहा है कि सिद्ध पुरुष जो बोल रहे हैं वो समझ नहीं रहे, या समझ रहे हैं वो बोल नहीं पा रहे। गुरु नानक देव जी सिंपल सी बात बता रहे हैं कि भैया छोटी छोटी शक्तियों को बनाने वाला, और या फिर ये कह लें कि जितनी हमारे सामने दुनिया मौजूद हमें नज़र आ रही है या नहीं नज़र आ रही, उन सबको बनाने वाला परिपूर्ण परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु वो एक है। वो 2 नहीं, वो 3 नहीं, वो 40 नहीं, वो 33 करोड़ नहीं, वो 19 नहीं, वो 7 नहीं, वो एक ही है जिसने सबको बनाया है। अब गुरु नानक देव जी महाराज ने पूछा कि फूलों की खुशबुओं कितनी हैं, बहुत प्रकार की हैं। गुरु नानक देव जी ने पूछा फूल कितने प्रकार के हैं, बहुत प्रकार के हैं। पीछे आपने सुना है फल सब्जियां कितने प्रकार की हैं। अब गुरु नानक देव जी महाराज ये पूछना चाह रहे हैं कि सिद्ध पुरुषों, तुम ये कह रहे हो कि ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने, महेश जी ने अपनी अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल की और धरती को बनाया। अब ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि ये जो बनाने वाला है और बिगाड़ने वाला और चलाने वाला, इनको किसने धागे से पिरोया हुआ है, ये किसके हुक्म में चल रहे हैं। गुरु महाराज पूछते हैं कि क्या आपने इनका आपने इनका कोई रूप देखा, कभी आपने ऐसा कुछ सुना। तो आपने भी साथ संगत जी सुना होगा जब अर्जुन ने कृष्ण जी को रिक्वेस्ट किया था, बेनती किया था कि मुझे अपना विराट स्वरूप दिखाओ, तो कृष्ण जी ने फिर अर्जुन जी को अपना विराट स्वरूप अकाल पुरख वाहिगुरु का जो स्वरूप है वो दिखा के समझाने की कोशिश की थी, जिसमें बड़े बड़े पहाड़, जितनी वनस्पति है, जितने पेड़ पौधे घास, ये सब भगवान के बाल बन जाते हैं। जितनी नदियां हैं ये सब भगवान की मांसपेशियां, इंद्रियां बन जाती हैं, जिसको हम नर्व्स, वेन्स, आर्टिलरीज कह देते हैं। ये बड़े बड़े विशाल रूप दिखाया, और तब जाके समझ आया कि ईश्वर कितनी बड़ी शक्ति है। तो गुरु नानक देव जी पूछना चाह रहे हैं सिद्ध पुरुषों से कि आपका कहना बिल्कुल सही है कि शक्तियां हैं, पर गुरु नानक देव जी ये समझाना चाह रहे हैं कि वो शक्तियों को बनाने वाला वो आप खुद काल पुरख है, वो वाहिगुरु है, वो एक है, उसका कोई दूसरा रूप नहीं है, उसका कोई और फॉर्म नहीं है। अगर आप ऐसा कहो कि वो कैसा दिखता है, अगर वो काला दिखता है, वो सफ़ेद दिखता है, वो नीला दिखता है, वो पीला दिखता है, वो हरा दिखता है, तो वो गलत है। क्योंकि अगर वो एक रूप में आ जाएगा तो फिर वो एक नहीं रहेगा। फिर अगर वो नीला दिख सकता है तो वो काला भी दिख सकता है, अगर वो काला दिख सकता है तो वो सफ़ेद भी दिख सकता है। तो गुरु नानक देव जी बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि एक ओंकार क्या है, ओंकार से पहले एका क्यों लगाया गया।
अब गुरु नानक देव जी महाराज सिद्ध पुरुषों को एक बात और पूछते हैं। गुरु नानक देव जी पूछते हैं, चलो ऐसा करो, ये बताओ कि जो परमेश्वर है वो पुरुष है या वो नारी है, वो बंदा है या स्त्री है। अब अगर आप कहो कि वो बंदा है तो इसका मतलब उसके पास स्त्रियों वाली शक्तियाँ नहीं हैं। समझने की कोशिश करना साथ संगत जी। अब जब बच्चा पैदा होता है तो स्त्री के ही थन से, स्त्री से ही दूध मिलता है बच्चे को, तो ये स्त्री का एक गुण है। अब अगर कोई ये कहे कि मर्द बच्चे को दूध पिला देगा तो वो तो साइंटिफिकली भी पॉसिबल नहीं है और वो आध्यात्मिक तौर पे भी पॉसिबल नहीं है, दुनिया में कभी हुआ भी नहीं है, परमेश्वर ने बनाया भी नहीं है। अब दूसरी तरफ अगर ये कह दें कि परमेश्वर स्त्री है तो फिर ये बात पुरुषों वाले जो गुण हैं वो कैसे उसमें आएंगे, क्योंकि स्त्री खुद ब खुद तो बच्चा पैदा कर नहीं सकती। पुरुष के बिना स्त्री बच्चा पैदा नहीं कर सकती, ये हम सब जानते हैं। तो अगर भगवान परमेश्वर, गुरु नानक देव जी पूछ रहे हैं कि अगर वो एक स्त्री है तो फिर उसके पास पुरुष वाले गुण नहीं है, और अगर वो पुरुष है तो उसके पास स्त्री वाले गुण नहीं है, तो इसका मतलब फिर क्या भगवान अधूरा है, क्या भगवान पूरा नहीं है जिसके पास ये गुण नहीं है। तो फिर सिद्ध लोग चक्कर में पड़ जाते हैं, यार बात तो बिल्कुल ठीक है। अब ये कहने का देर होती है तो गुरु नानक देव जी कहते हैं इसका मतलब कि ईश्वर जो है वो परमेश्वर का रूप भी है, वो ईश्वर जो है वो बंदे का रूप भी है और वो स्त्री का रूप भी है। और क्योंकि वो एक है इसीलिए हमने लगाया एक, अगर वो दो होते, एक स्त्री और एक मर्द, तो फिर हम नहीं लगाते। तो गुरु नानक देव जी बहुत सारे एग्जाम्पल दे के समझाना चाह रहे हैं कि एक ओंकार क्या है, ओंकार से पहले एक का क्यों लगा हुआ है। अब गुरु नानक देव जी महाराज एक बड़ी ही सिंपल सी दलील दे के बताना चाह रहे हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जब बच्चा स्कूल में जाता है तो बच्चे को गणित का ज्ञान दिया जाता है, बच्चे को भाषा का ज्ञान दिया जाता है। पुराने समय की बात है जब लैंग्वेजेस की पढ़ाई होती थी, विज्ञान की पढ़ाई होती थी, और सब्जेक्ट्स आज भी जैसे साइंस है, सोशल साइंस है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, ज्ञान दिया जाता है। तो गुरु नानक देव जी पूछ रहे हैं कि भैया जब बच्चा स्कूल जाता है, कक्षा में जाता है, तुम भी पढ़ाई किया हो सिद्ध पुरुषों, तो क्या तुम सिर्फ एक ही कक्षा में गए और तुम्हें सारी भाषाओं का ज्ञान हो गया? तो सिद्ध पुरुष चक्कर में पड़ गए, कहते नहीं, संस्कृत पढ़नी पड़ेगी तब जाके संस्कृत का ज्ञान होगा, हिंदी पढ़नी पड़ेगी तब जाके हिंदी का ज्ञान होगा, उर्दू पढ़नी पड़ेगी, पंजाबी पढ़नी पड़ेगी, गुरमुखी पढ़नी पड़ेगी तब जाके ज्ञान होगा। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि भाई जो इंसान एक तरीके की भाषा को भी पूरे तरीके से खुद ब खुद नहीं पढ़ सकते, जो बच्चे उनको सिखाना पड़ता है बचपन से, तो जिसने भाषाएं बनाई हैं उसका ज्ञान कैसे? वो सारी भाषाओं का मालिक है, वो एक भाषा में नहीं टिका हुआ, वो कई सारी भाषाओं का मालिक है। और क्योंकि सारी भाषाएं उसमें से निकली हैं, एक में से निकली हैं, इसीलिए वो एक ओंकार है। तो ऐसे साथ संगत जी बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं गुरु नानक देव जी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में से महाराज एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब सिद्ध पुरुषों को पूछते हैं कि सिद्ध पुरुषों, औरतों को गहने बहुत पसंद हैं, औरतों को गहने बहुत पसंद है, पर गहने बनते जो हैं वो सोने से बनते हैं। अब कोई ये कहे कि भैया मैं सोने को पिघाल के, और एक तरह जब भी मैं सोना पिघालूं और मुझे एक ही तरह का गहना मिल जाए, तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि जब सोना पिघलेगा तो वो अपनी शेप खुद ब खुद लेगा, आड़ा तिरछा, बड़ा छोटा मोटा नीला जो भी है वो शेप लेगा। तो गुरु महाराज पूछ रहे हैं कि जब सोना जो कि एक धातु है, कितने 100 से भी ज़्यादा कितने धातु हमारे पीरियोडिक टेबल में है साथ संगत जी, पर अभी बहुत सारे धातु और हैं जिनकी अभी खोजबीन चल रही है। तो गुरु महाराज ये कहना चाह रहे हैं कि एक धातु जिसको अगर हम एक बारी पिघाल देते हैं और उसके अंदर से इतने सारे आभूषण बन जाते हैं, उसके अंदर से इतने सारे ज्वेलरी की आइटम्स बन जाती हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मोटा है, कोई तिरछा है, कोई आड़ा है, कोई सेट है गले का, कोई कानों के झुमके हैं,
कोई हाथ की मुंदरी है, कोई रिंग है, कोई गले की चेन है, कोई कुछ है। एक धातु से इतना कुछ बन जाता है, इतने सारे धातुओं से कितना कुछ बन जाएगा, तो उन धातुओं को बनाने वाला वो कितना बड़ा शक्तिशाली होगा। इसीलिए हमने एक लगाया है, क्योंकि उसकी शक्ति के मुकाबले में और किसी की कोई शक्ति है ही नहीं। गुरु नानक देव जी बार बार सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में ला रहे हैं, ताकि हम भी जब अपनी दुनिया में गुज़रते हैं, बसरते हैं, तो ये छोटी छोटी एग्जाम्पल याद रखें कि हाँ भाई, ये सब तो परमेश्वर की शक्ति के कारण मिल रहा है, हमारे बस की कोई बात ही नहीं है। अब गुरु नानक देव जी महाराज आगे एग्ज़ाम्पल देना चाह रहे हैं। साथ संगत जी, ये एग्ज़ाम्पल तभी दिए जा रहे हैं कि हमारे भी दिमाग में ये बात घर कर जाए कि परमेश्वर एक है, उसका स्वरूप एक है, वो देखा नहीं जा सकता, पहचाना नहीं जा सकता। हाँ, उसकी सेवा करने वाले बहुत हैं, वो अनेक हैं, उसको मानने वाले बहुत हैं। जितने जितने मानने वाले हुए उतने उतने धर्म हमारे सामने धरती के ऊपर आ गए, पर वो खुद बिल्कुल बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। वो किसी पे डिपेंड नहीं है, वो किसी की पार्टी का मेंबर नहीं है, वो किसी के साथ उसका कोई फेवरेट दोस्त यार नहीं है। वो अपने आप में ही शक्ति स्वरूप है, वो अपने आप में ही परिपूर्ण परमेश्वर है। अब गुरु नानक देव जी आगे एग्जाम्पल दे रहे हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, सिद्ध लोगों, जब तुम खाना खाते हो तो खाने के भी जो टेस्ट हैं वो अलग अलग रहेंगे कि नहीं रहते। कोई खाना मीठा है, कोई खाने में मसाला ज़्यादा है, कोई खाने में तीखा ज़्यादा हो जाता है, कोई खाना खट्टा ज़्यादा हो जाता है, किसी में मसाला डलेगा, किसी में नमक डलेगा, किसी में कुछ होगा। कहते हैं हाँ। अब कहते इतने सारे स्वाद बनाने वाला कौन है। अब देखो, अगर एक बंदे ने बनाए होते स्वाद तो वो सारे स्वाद एक जैसे लगते। अब जैसे कोई कंपनी ले लो, कोई हीरो कंपनी ले लो, वो साइकिल बनाती है, ठीक है ना। अब वो साइकिल बनाती है तो वो साइकिल ही बनाती है, वो शिप नहीं बना रही है। वो जो साइकिल ही बनाती है उसमें 2 पहिए हैं, हैंडल है। हीरो साइकिल वाले जो हैं वो ये साइकिलें बनाते हैं। मेन बात समझने वाली क्या है कि जब हम स्वाद को लेके आगे चलते हैं, जब हम ये देखते हैं कि इतना इतना विशाल पदार्थों का हमारे पास समुंदर है, अगर चाहें तो रोज़ कोई ना कोई नया भोजन बना के खा लें, तब भी हिंदुस्तान की जो मुख्य खाने की जो आइटम्स हैं वो शायद पूरी नहीं होंगी। इतना खाना और इतने तरीके के स्वाद हैं। तो गुरु महाराज ये समझाना चाह रहे हैं कि भैया, जिसके अंदर से इतने स्वाद निकले हों वो कितना बड़ा विशाल होगा, और वो एक होगा। अगर वो 2 होते तो फिर वो स्वाद जो है एक तरीके के बना देते या 2 तरीके के बना देते, इतने सारे स्वाद ना बनाते, क्योंकि फिर उनका कह लो कि मन या उनको जो स्वाद अच्छा लगता वो ही बना के छोड़ देते। पर ऐसा नहीं है। ये अकाल पुरख वाहिगुरु की शक्ति इतनी बड़ी है, इतनी महान है, जो इतने सारे स्वाद बना के भी उन स्वादों में आप बैठा हुआ है। जब आप गुरुद्वारे में कड़ाह प्रसाद लेते हैं तो वो मीठा है, देसी घी से भरा हुआ है। यही आप बाहर जाके जब किसी रेडी वाले से कोई खाएंगे सामान, तो शायद उसमें मिर्ची मिलेगा ज़्यादा, तेल मिलेगा, या नींबू मिलेगा ज़्यादा, या आपको कोई ना कोई ऐसा पदार्थ मिलेगा जिससे टेस्ट में बदलाव आ जाता है। और लेकिन ये सारे टेस्ट बनाने वाला कौन? नींबू के अंदर खट्टापन डालने वाला कौन? एक ओंकार। तो बार बार गुरु नानक देव जी महाराज हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये सोच के कि भाई वो 1 है, वो 2 है, वो 4 है, वो 5 है, आप ये मत सोचिए। सिर्फ इतना सोचिए कि उसकी सारी शक्ति एक जगह पे है, और वो इतना शक्तिशाली है कि हमें जो चीज़ें नहीं भी नज़र आ रही वो भी उसके कंट्रोल में है। जो हमारी दृश्य से बाहर है, जो अदृश्य है, वो भी उसके कंट्रोल में है, और इसीलिए वो एक ओंकार माना जाता है। तो साध संगत जी, जब आपने आज के बाद एक ओंकार का जाप करना है ना, तो ये समझ लीजिए कि इतनी बड़ी ध्वनि आपके अंदर से आए निकले कि सारा का सारा ब्रह्मांड आपको बोलता सुनाई दे, एक ओंकार।
साध संगत जी, ये शब्द में बहुत बड़ी कृपा छुपी है। हरियाणा में एक महापुरुष हुए पुराने, और वो संगत को एक ओंकार का जाप करवाया करते थे। करनाल के पास इनका गुरुद्वारा अभी भी है, और उन्होंने आज भी संगत के लिए शीशे का कमरा बनवाया हुआ है, और उस शीशे के कमरे में संगत जाती है और वो जाप करती है, एक ओंकार, एक ओंकार, एक ओंकार, एक ओंकार, एक ओंकार। और साध संगत जी जो जाप करते हैं उनको पता है शक्ति का, पर ये बीज मंत्र जो है ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। आप अपने आप से एक वादा कीजिए कि आप 40-40 दिन बीज मंत्र का जाप करो, एक ओंकार 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए चौंकड़ा मार के बैठो। आपको पता लगेगा कि कितनी बड़ी शक्तियों का मालिक है, और इतना पावरफुल है कि अगर दवाई ज़्यादा पावरफुल हो और ज़्यादा खा ली जाए तो कभी कभार दवाई फिर जो है वो असर दूसरी तरफ भी करना शुरू कर देती है। इसीलिए गुरु नानक देव जी महाराज ने एक ओंकार के साथ आगे और बहुत कुछ लगाया। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। ये सारा कुछ महाराज ने एक ओंकार के साथ लगाया, ताकि जो शक्ति है वो बैलेंस हो के महाराज की संगत के पास आए, और वो किसी तरीके का भी नुकसान ना हो, सब जबकि वो फ़ायदा दे। तो जब आप आगे से जाप करें, चौंकड़ा मार के बैठें, तो थोड़ी थोड़ी देर एक ओंकार का जाप करके आप इसको महसूस करिए। ये कथा करने का फ़ायदा तभी है कि हमारे जीवन में गुरबाणी आए, रोज़ाना ज़िंदगी में हमारी गुरबाणी का जाप आए। तो लेकिन जाप देख लेना बिल्कुल सही तरीके से हो, तोड़ मरोड़ के नहीं करना। एक ओंकार, एक ओंकार पूरा का पूरा जाप करना है। 3 हिस्सों में ये जाप है, पहले भी बताया। पहला हिस्सा एक, दूसरा हिस्सा ओं, तीसरा हिस्सा कार। तो कुछ हद तक हम लोगों ने कोशिश की है समझने की कि महाराज एक ओंकार का क्या मीनिंग समझा रहे हैं, एक का मीनिंग क्या समझा रहे हैं। ओंग का मीनिंग हम लोग पहले भी समझ चुके हैं। ये जो ओंग है ये 3 शक्तियों का वाचक है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश, और जिनको हम शिव जी भी कह देते हैं। ये 3 शक्तियों का वाचक है ओंग। और उसके बाद तीसरा हिस्सा बनता है कार। अब ये कार का मतलब क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये तो हमने समझ लिया कि 3 शक्तियों को बनाने वाला और सारी धरतियों को चलाने वाला और जितनी भी ताकतें हैं परमेश्वर की, वो एक में छुपी हुई हैं, वो एक ही ताकत है। इसीलिए एक गुरु महाराज ने पहले लगाया कि किसी के मन में डाउट ना रह जाए कि भैया 10 लोग हैं और 10 अलग अलग ताकतों से धरती को चला रहे हैं, ऐसा किसी के मन में रह ना जाए। इसीलिए गुरु नानक देव जी महाराज ने ये एका लगाया ओंकार से पहले। साध संगत जी, अभी आगे चल के कार जो अक्षर है उसके मीनिंग समझने की कोशिश करनी है कि ये कार लगाने की ज़रूरत गुरु महाराज को क्यों पड़ गई। अब सिद्ध पुरुष पूछते हैं, ठीक है महाराज आपकी सारी बात समझ आ गई कि भाई वो एक है, उसके जैसी शक्ति किसी के पास नहीं है, बनाने वाला भी वही, चलाने वाला भी वही, बिगाड़ने वाला भी वही, मान गए। लेकिन ये आप एक ओंग छोड़ देते ऐसे ही, आपने ये ऊपर कार क्यों लगा दिया इतना बड़ा। गुरु महाराज को सवाल पूछ रहे हैं सिद्ध पुरुष कि महाराज आपके एक ओंग को तो हम समझ गए, लेकिन ये कार आपने ऊपर लगाया, इसका क्या मतलब है। तो अब गुरु नानक देव जी महाराज आगे कार का मीनिंग समझाएंगे। साध संगत जी, वो कार का मीनिंग हम लोगों ने समझना है, ये समझते हुए कि एक से गुरबाणी शुरू हो रही है। ओंग जिसदे विच 3 शक्तियों का सुमेल है, और कार का अर्थ बनता है साध संगत जी करने वाला। आप समझिए, एक परमेश्वर है, शक्तियों का सुमेल है ओंग, और करने वाला है। कार मतलब वो कर रहा है और कोई नहीं कर रहा, वो कर रहा है, वो रुक नहीं रहा,
वो किसी भी सेकंड रुकने वालों में से नहीं है, वो किसी भी सेकंड थकने वालों में से नहीं है, वो किसी भी सेकंड हारने वालों में से नहीं है। तो अगर आप समझेंगे ध्यान से तो कार मतलब कि कर रहा है, ऐसा नहीं कि कल किया था और आज नहीं है। कभी किसी ने पूछा, कभी किसी ने सुना कि परमेश्वर तो सो गए, कि अकाल पुरख वाहिगुरु तो आराम कर रहा है जी, अभी नहीं मिल सकेगा, 6 बजे के बाद मिलेगा, शाम को आप आइएगा। आप समझिए, गुरु नानक देव जी महाराज इतनी बड़ी ज्ञान की गुच्छी को खोल रहे हैं क्योंकि संगत आगे बढ़ना चाहती है, संगत परमेश्वर की तरफ बढ़ना चाहती है। और जब ऐसा ज्ञान मिलता है तो जो प्यार वाले सुनते हैं उनको मन में एक तसल्ली आती है कि हाँ यार ये बात है, हाँ ये अभी आज पता लगा, आज तो पहले तो कभी सुना नहीं। तो वो तसल्ली आती है उस ज्ञान की, वो तसल्ली आती है उस वस्तु की जो वो लेना चाह रहे हैं। जैसे आपने अगर बाज़ार में जाके मैगी खानी है, मैगी ख़रीदनी है, तो जब तक मैगी नहीं मिलेगी तब तक आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब आपको मैगी मिल जाती है तो फिर आपको अच्छा लगता है। तो ऐसे ही जो ज्ञानवान पुरुष हैं उनको ज्ञान चाहिए, और जब उनको ज्ञान मिल जाता है तो वो खुश हैं। तो गुरु नानक देव जी महाराज समझा रहे हैं कार का मतलब, जो कि बहुत सिंपल है लेकिन बहुत बड़ा है, कि वो अकाल पुरख वाहिगुरु एक है। और वो पास्ट टेंस में नहीं है, वो आज में भी चल रहा है, वो कार है, वो कॉन्टीन्यूसली चल रहा है। ऐसा नहीं कि कभी उसकी बैटरी ख़त्म होगी अब दोबारा चार्ज करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि गाड़ी में तेल ख़त्म होगा चार्ज करना पड़ेगा। ये हमें हमारे माइंड को, ब्रेन को बार बार ये चीज़ ज्ञात करवानी है, समझानी है इस कॉन्टेक्स्ट में कि परमेश्वर जो है वो थकता नहीं है, वो रुकता नहीं है, वो कहीं गायब नहीं हो जाता, उसकी कोई छुट्टी नहीं होती, उसका कोई वीकेंड नहीं होता, उसका कोई 15 अगस्त 26 जनवरी नहीं होता, उसका कोई बैंक हॉलिडे नहीं होता। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, और वो काम क्या है साध संगत जी? वो काम है हम लोगों को संभालना, हम लोगों को बनाना, हम लोगों को बिगाड़ना, हमारे कर्मों के हिसाब से हमें फल देना। अब साध संगत जी बात ये आती है कि कार का मतलब हो गया कि वो सदैव है, वो कार है, वो कॉन्टीन्यूस है, वो कभी ख़त्म नहीं हो रहा, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसका कोई, ये समझ लीजिए कि कोई किनारा नहीं है। पर ज़रूरी नहीं अगर किसी का किनारा ना हो, पर अगर आप देखो कभी कभार नदी जो है वो बहुत गर्मी के कारण सूख जाती है, तो क्या ये अकाल पुरख वाहिगुरु भी एक दिन ऐसा आएगा कि ये सूख जाएगा, इसकी शक्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी? क्या ऐसा कोई दिन आएगा? तो गुरु नानक देव जी कार इसलिए लगा रहे हैं कि हम ये समझ सकें कि ऐसा कोई दिन बना ही नहीं है जिसमें कभी पार ब्रह्म परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु की शक्तियाँ ख़त्म हो जाएं, या उनको ब्रेक लेना पड़े, या उनकी बैटरी को कोई आके और रिचार्ज करे। ऐसा कभी कोई दिन आएगा ही नहीं। तो ये बार बार अपने आप को समझाने की कोशिश करनी है साध संगत जी। ये महाराज ऐसा नहीं है कि ये कह रहे हैं कि इंसान कुछ कर नहीं सकता। ईश्वर परमेश्वर इंसान के राह से ही सब कुछ कर रहा है, लेकिन कंट्रोल उसने सारा कार में रख दिया। वो जो कार बनाया ना, वो सारी की सारी कंट्रोलिंग पावर उस कार में रख दी महाराज ने। एक ओंकार, ये महाराज ने कंट्रोल सारा का सारा यहाँ रखा है साध संगत जी। एक बड़ी ही विचित्र बात गुरु नानक देव जी वो बता रहे हैं सिद्ध पुरुषों को। सिद्ध पुरुषों से पूछते हैं कि सिद्ध पुरुषों, आप इस पहाड़ी पे बैठे तो हो, लेकिन क्या इस पहाड़ी पहला सवाल कि क्या आप इस पहाड़ी को बना सकते हो दोबारा? सिद्ध पुरुष सोच रहे हैं अभी कर सकते हैं कि नहीं। दूसरी बात, क्या ऐसी हूबहू पहाड़ी आप दोबारा बना सकते हो? बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो बना सकते हो? तो अब सिद्ध पुरुष कहते हैं यार पहाड़ तो चलो हम कोई छोटा मोटा कहीं ना कहीं से कुछ मेहनत करके बना लूँगे, पर बिल्कुल सेम टू सेम पहाड़ बना लेना, इसमें कोई एक रत्ती जितना भी फ़र्क ना होना, ये तो बड़ी मुश्किल बात है। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं बस इसीलिए ये कार लगाया है, क्योंकि ये उसका बनाया हुआ और वही इसको दोबारा बना सकता है, वही इसको मेट सकता है, वही इसको ख़त्म कर सकता है। आपने अपने मन में ये
फुरना भी नहीं रखना कि भाई आप कुछ ऐसा कर सकोगे जो परमेश्वर कर रहा है। सिद्ध पुरुष जो थे बड़े हैरान हुए और हिल भी गए कि हाँ यार, हम वस्तुओं को यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन जब कार की बात आ रही है तो फिर कार तो फिर बहुत बड़ी बात हो गई। तो अब सिद्ध पुरुष भी थोड़ा थोड़ा ढीले हो रहे हैं गुरु नानक देव जी के सामने। जब गुरु नानक देव जी ने इतनी देर उनसे बात कर ली है ना, पिछले 3-4-5 घंटे, तो गुरु नानक देव जी के सामने ढीले पड़ रहे हैं। यार बात तो बिल्कुल ठीक है कि हम कह रहे थे ओम ओम ओम, हम कह रहे थे, और ये लेके आए हैं कि एक ऐसी वस्तु जो अभी तक पहले थी भी नहीं और उसके मायने भी बहुत बड़े हैं। ऐसा भी नहीं कि भी वो ड्रामा है, कॉपी है या डुप्लीकेट है, ऐसा भी नहीं है। तो सिद्ध पुरुष अब मानने की तरफ आ रहे हैं साथ संगत जी। तो इसी तरह हम लोग आगे और कथा जो है वो कार की करेंगे। एक ओंकार, एक की कथा, ओंग की कथा और कार की कथा। तो आपने इसी तरह रोज़ाना सुबह हाजिरी भरनी है और अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके भजन बंदगी से जोड़ के दुनियावी काम करते करते हुए, अपने फ़र्ज़ निभाते हुए हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है। और ईश्वर की प्राप्ति साथ संगत जी, अगर वैसे देखा जाए मुंह से बोल के तो कोई भी निकल जाएगा, पर वो मिलता तो उसी को ही है जिसके ऊपर उसकी दया हो या उसकी मर्जी हो। ऐसे नहीं वो किसी को मिलता। तो कोशिश करें हम भी इतने सुंदर बन जाएं कि वो हमें कबूल करें। लेकिन सुंदर बनने के लिए नाम जपना ज़रूरी है। नाम जपने के लिए गुरबाणी का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कर्मों को बदलने का ज़रूरी है। तो इसी तरह आपने जुड़े रहना है। अगले प्रकरण में कार की कथा करनी है हम लोगों ने। एक ओंग की कथा थोड़ी गुरु महाराज ने कृपा करके करवाई है। आपने इसी तरह आगे आशीर्वाद देना कि निर्विघ्नता सहित जो महाराज मेहर करन ये कथा की सेवा जो शुरू की है, करवाई है, इसको महाराज मेहर करके संपूर्ण कराम समय देना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।